एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा ए लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ एक खत। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से समझ आएगा। कोई लाइन कोई वर्ड मैं इस वीडियो में नहीं छोड़ूंगी। सो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमारी मेन स्टोरी है, जो इसमें से पूरा मेन स्टोरी है। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में हमें कुछ पोर्शन दे रखा है, ये एक्टिविटी है, इसको हम नहीं करेंगे, यहाँ से प्रश्न नहीं आते क्योंकि, बट बाकी पूरी कहानी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला चैनल है, तो आपको हर लाइन की एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको दिया है बिफोर यू रीड, यानी कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़े उसके पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि विश्वास जो है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, मगर किस चीज़ में हमें हमारा विश्वास डालना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, जो ये कहानी बहुत ही नाजुकता से कहीं ना कहीं उठाती है कि हमारा विश्वास होना किस में चाहिए। बेसिकली यहाँ भगवान पे विश्वास दिखाया गया है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो है लेंचो। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो जो है वो कौन है बच्चों? लेंचो है एक किसान, एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को खत लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, यानी कि जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर एक किसान है, ठीक है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो क्या करता है बेटा? लेंचो जो है भगवान को एक खत लिखता है। कब लिखता है वो खत? जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, परेशान होता है। उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है, एक ही होप दिखाई देती है, वो है भगवान। आस्किंग फॉर 100 पैसों, और भगवान को खत में क्या कहता है? मुझे 100 पैसों भेज दो। भगवान को खत लिखकर कह रहा है कि मुझे 100 पैसों भेज दो। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का ये खत भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे ये पैसा भेज देते हैं? थिंक फॉर योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब सोचो इन प्रश्नों के क्या जवाब है, क्योंकि ये प्रश्नों के जवाब जो हैं तुम्हें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड गेस करो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गेस करो कि किस तरीके से स्टोरी, ये कहानी आगे बढ़ती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, है ना। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करो, इसके पहले अपना दिमाग लगाओ कि क्या हुआ होगा। लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे होंगे, उसे मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, और क्या हुआ होगा। चलो अब आ जाते हैं अपने मेन स्टोरी की तरफ। यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, एक्टिविटी है, सीधा मेन स्टोरी पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा बिल्कुल एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। सो कोई भी वर्ड मत मिस करना। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घर था, अकेला घर था। मतलब जो एक वैली क्या होता है? पहले ये देखो, ये पहाड़ हैं, पहाड़ों के नीचे वाला ये जो पोर्शन है, पहाड़ियों के बीच बीच में, ये होता है वैली, ये है वैली का क्षेत्र। यहाँ इस वैली में एक घर था, ठीक है, सेट ऑन अ क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। और कहाँ था ये घर? जैसे वैली है, मान लो ये वैली है, अब वैली में ऐसे थोड़ी सी एक पहाड़ी होगी, उस पहाड़ी की चोटी पर, वहाँ पर, ठीक है, पहाड़ी की चोटी पर, लो हिल में नीचे की तरफ जो हिल है उसकी चोटी पर, ठीक है, क्रिस्ट मीन्स लाइक अ चोटी, पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की शिखर पर, नीची पहाड़ी के शिखर पर, कि नीची पहाड़ी है इसके शिखर पर, टॉप पर, हर वर्ड को दिमाग में बैठा लो, वहाँ पर ये घर था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से जहाँ पर ये घर था, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, कोई भी वहाँ से नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। देखो, जहाँ लेंचो का घर था, हमने पता है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में वैलीज हैं, वैलीज में एक छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी के ऊपर लेंचो का घर है। लेंचो के घर से अगर आप उस पहाड़ी की चोटी पे से देखना चाहो जहाँ इसका घर है, तो कोई भी नदी को देख सकता था, कोई भी देख सकता था खेत को जहाँ पर पके हुए कॉर्न हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब है उन कॉर्न के पेड़ों पर फूल भी लगे हुए हैं, और जब फूल लगे हुए हैं तो फूल जो है वो ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं गुड हार्वेस्ट। उन फूलों को देखकर ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि फसल बहुत अच्छी हुई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। द ओनली थिंग द अर्थ, अब केवल अकेली चीज है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अब केवल धरती को क्या चाहिए? वॉज अ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश हो जाए, एक बार जोर के बारिश हो जाए, बस ये चीज चाहिए। और एटलीस्ट शावर ही हो जाए, चलो मूसलाधार डाउनपोर बहुत तेज वाली ना भी हो, पर कम से कम बारिश हो जाए, कम से कम एटलीस्ट शार तो हो ही जाए।
अब क्या होता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह जो लेंचो है जो कि एक किसान है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेत को बहुत ही अच्छे से जानता था, बहुत ही इंटीमेटली जानता था, हम कह सकते हैं काफ़ी करीब से परिचित था, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं करता पूरी सुबह, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इस दिशा में देखा, सब एमसीक्यू निकल आते हैं, इसलिए एक एक वर्ड पढ़ लेना अच्छे से। तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो बस स्काई में देखता रहता है, कुछ नहीं करता, बस उसको लग रहा है कि यार सब कुछ बहुत सही चल रहा है, बस एक बार बारिश हो जाए और मेरा काम बन जाए। तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो देखता रहता है। आगे देखते हैं, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब जब वो नॉर्थ ईस्ट में आसमान को देख रहा है, देखते देखते मौसम कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी पत्नी, विमेन यहाँ पर कौन है, उसकी पत्नी, लेंचो की पत्नी, तो वो अपनी बीवी से कहता है, क्या कहता है कि भाई अब हमें पानी मिलने वाला है, उसको आशा है कि बादल ऐसे हो गए हैं कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो इनकी पत्नी होती है वो सपर, रात का खाना बना रही होती हैं, अब खाना बना रही होती हैं, सपर बना रही होती हैं बेसिकली, तो वो जवाब देती हैं कि यस गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा, मैं खुश हैं वो लोग, बारिश होने वाली है। द ओल्डर बॉयज़, ध्यान रखना यहीं से एमसीक्यू निकल आएगा, जो बड़े बेटे हैं इनके, जो ओल्डर बॉयज़ हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे लड़के हैं इनके, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो लोग घर के आसपास खेल रहे हैं। अंटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम, कब तक खेलते हैं, जब तक घर की जो स्त्री हैं, जो लेंचो की पत्नी है, सबको खाने के लिए वो नहीं बुला लेती हैं, तब तक ये लोग जो हैं यही कर रहे होते हैं कि जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम करते हैं और जो छोटे हैं वो बाहर खेल रहे होते हैं। अब ये डिनर के लिए बुलाती है, कम फॉर डिनर, क्योंकि वो सफ़र बना रही है, बना लिया, अब वो बुला लेती है सबको। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब जब खाना खा रहे होते हैं दैट, उस समय क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, उसने कहा था कि अब हमें पानी मिलने वाला, अभी कहा था ना उसने अपनी पत्नी को कि हमें पानी मिलने वाला है। तो जैसे ही ये लोग खाने बैठते हैं तो वैसा ही होता है जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जोर जोर से गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट की साइड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े जो क्लाउड्स के बादल है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते हैं कि वो बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, और बादल आ रहे हैं तो डेफिनेटली बारिश हो रही है। द एयर वॉज फ्रेश, इस समय एयर कैसी है, फ्रेश एंड स्वीट, यहाँ से भी ये लोग एमसीक्यू देते हैं बोर्ड में कि द एयर वॉज डैश एंड डैश, तो तुम्हें याद होना चाहिए फ्रेश एंड स्वीट होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब मैन यहाँ पर कौन है, लेंचो। लेंचो बाहर जाते हैं, कोई और रीज़न नहीं था दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो केवल इसलिए बाहर जाता है क्योंकि उसको अपने शरीर पर रेन को बहुत अच्छे से फील करना है। मतलब वो बहुत खुश है कि वो चाहता था कि बस एक बार बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, और वो बारिश हो जाती है, अब वो उस बारिश को फील करना चाहता है, इसलिए वो बाहर जाना चाहता है। व्हेन ही रिटर्न, जब वो आता है तो एक्सक्लेम, जब वो बोलता है ज़ोर से, दीज आर इन रेन ड्रॉप्स, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं, दे आर नाउ कॉइन्स, ये तो सिक्के हैं, पैसे हैं एक तरीके से। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं, 10 सेंट्स के पीसेज हैं, एंड जो लिटिल हैं वो 5 सेंट्स के पीसेज हैं। मतलब देखो यहाँ पर कैसे 10 और 5 सेंट्स बताए गए, आपकी फसल अच्छी होगी तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो इसे कंपेयर कर रहे हैं कि यार जो आसमान से बारिश गिर रही है, बारिश नहीं पैसे गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं ये 10-10 सेंट है, और छोटी छोटी बूंदें तो 5 सेंट है, सेंट वहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब बहुत ही उसका सेटिस्फाइड सा एक्सप्रेशन होता है, बहुत मतलब एकदम आनंद आ गया उसको कि बारिश हो गई। ही रिगार्डेड द फील्ड, वो फील्ड की तरफ देखता है, पके हुए मक्के के खेत को देखता है, राइप कॉर्न को देखता है, कॉर्न मतलब मक्का, विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, वो बहुत खुश है, वो अपने खेत को देख रहा है, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ देख रहा है अपने मक्के के खेत को, जहाँ पका हुआ, राइप मीन्स पका हुआ मक्का है, और वो पूरा खेत कैसा है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, क्योंकि बारिश हो रही है तो वो पूरा मक्का जो है वो ढक गया है बारिश की बूंदों से। बट सडनली, अचानक क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स जो होते हैं, जो ओले होते हैं, बिगिन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब डेफिनेटली अब ये जो बारिश हो रही है, जो ओले गिर रहे हैं, ये सिल्वर कॉइन्स नहीं है भाई, ये तो हो गई गड़बड़। इट्स लाइक कि हमें बारिश जितनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा होने लग गई,
ओले गिरने लग गए और अब ये बोलता है कि दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, अभी अभी उसको सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहा है। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स लग रहा है उसको। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अभी आगे पता चलेगा कि कितनी गड़बड़ हुई। अब इसके जो बेटे होते हैं वो जाते हैं रेन में, एक्सपोज करते हैं खुद को रेन में, मतलब वो बारिश में भीगते हैं। रन आउट, बाहर जाते हैं कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स को। ध्यान रखना, ट्रूली वो रिजेंबल करते थे ओले किससे? सिल्वर कॉइन्स से। और लड़के जो होते हैं बाहर जाते हैं कलेक्ट करने के लिए इन फ्रोजन पर्ल्स को। ये सिल्वर कॉइन्स, फ्रोजन पर्ल्स, 10 सेंट्स, 5 सेंट्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो बारिश हो रही है, ये जो ओले हैं, इनको किन किन चीज़ों से कंपेयर किया गया। ठीक है, अब इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी आ गई ना वही लाइन, अरे भाई ये तो हो गई गड़बड़, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लैंचो कहता है यार ये क्या हो गया, मतलब इतना सारा पानी कैसे आ गया, ये ओले आ गए, उसको समझ आ गया फसल बर्बाद हो जाएगी। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं पूरी आशा करता हूँ कि ये जो है ये जल्दी ही ये समय बीत जाए, ये बारिश बीत जाए। इट डज नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं बीतेगा। फॉर एन आवर द हेल रेंज ऑन द हाउस। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं बीतता समय, और 1 घंटे तक ओले जो हैं वो हेल रेन यानी ओलों की जो बारिश है वो उनके घर के आसपास होती रहती है, घर पर होती रहती है। द गार्डन, जो उनका बगीचा होता है, द हिल साइड, वो जो पहाड़ी है एक तरीके से, द कॉर्नफील्ड, जहाँ उनका पूरा खेत है पहाड़ी के पास। ठीक है, ऑन द होल वैली, पूरी वैली पर ये जो है हेल गिरते रहते हैं, मतलब ओले गिरते रहते हैं। आगे क्या होता है? द फील्ड वॉज वाइट। अब क्या होता है, क्योंकि इतने ओले गिरे हैं तो पूरा उनका जो फील्ड है वो सफ़ेद हो जाता है। एज इफ का मतलब होता है मानो, कवर्ड विद सॉल्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि बताओ किससे कंपेयर किया था, शुगर से, सॉल्ट से, और एक दो चीज़ तुम्हें दे देंगे। तो सॉल्ट से पूरा ऐसा लग रहा है कि जो वो ओले बिखरे हुए हैं वो कैसे लग रहे थे, जैसे कि पूरे खेत में नमक बिखेर दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी जो है वो पेड़ पर बचता नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उनका पूरा मक्के का खेत डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पूरे फूल जो अभी हमने कहा था कि डॉटेड विद फ्लावर्स, उनका पूरा फील्ड डॉटेड विद फ्लावर्स था, वो सारे के सारे फूल ही पौधों से गिर जाते हैं इतनी तेज़ बारिश और ओले में। लैंचोज सोल, लैंचो की जो आत्मा होती है वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब यहाँ लैंचो जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी आत्मा जो है दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब पूरा तूफान जो है पास हो जाता है, चला जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। लैंचो जो हैं खेतों के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहते हैं, अ प्लेग ऑफ लॉकेट्स वुड have left more than this। अब वो कहते हैं कि अगर अगर लॉकेट्स यानी कि जो टिड्डियां हैं, एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी आक्रमण कर देते हैं ना, यहाँ पर इनका ग्रुप भी है ना, इनका ग्रुप भी टिड्डियों का अगर आक्रमण कर देता ना मेरे खेत पर, तो शायद इससे ज़्यादा कुछ बच जाता। इस रेन ने, इन ओलों ने तो मेरे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। द खेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस खेल ने, इन ओलों ने मेरे खेत में कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिल्कुल भी कॉर्न खाने के लिए नहीं मिलेगी। दैट नाइट, उस दिन रात को क्या होता है, वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुख भरी होती है। ऑल अवर वर्क वॉज फॉर नथिंग, वो कहता है कहीं ना कहीं लंचो के मन में आता है कि हमारा पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि पूरे खेत बर्बाद हो गए, पूरा कॉर्न बर्बाद हो गया। एंड देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है कि जो हमारी मदद करे। हमें बताया गया कि वो पहाड़ी पर अकेले रहा करते थे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी जो हैं इस साल भूखे मर जाएंगे, हम लोग हंग्री रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, लंचो की पत्नी, उनके बच्चे, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी मीन्स अकेली जगह में, अकेले उस हाउस में रहा करते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली में, देयर वॉज अ सिंगल होप, उन सभी के दिल में एक आशा होती है। हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी को लगता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन भगवान तो हर जगह विद्यमान है। उनके मन में एक आशा होती है कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और ये आशा किसके मन में है भाई? ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उन सभी लोगों के जैसे एकांत में जो घर है इसमें रहते हैं। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस,
ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, टोटल लॉस हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, ये बात है वो लोग बोलते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इन्होंने हमेशा सुना है, ऐसा कहा गया है कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात बीत जाती है, पूरी रात यही चलता रहता है। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो इज एक ही आशा के बारे में सोचते रहते हैं, यानी कि भगवान के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, वो किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान से मदद के बारे में। हुज आइज, यानी लेंचो की जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को हमेशा बताया गया है, क्या? सी एवरीथिंग, मतलब ये बताया गया है कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं। तो लेंचो को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है हमेशा कि जो गॉड हैं वो मतलब मदद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सब कुछ देख सकते हैं। इवन वॉट इज डीप इन इज वंस कॉन्साइंस, यानी कि कॉन्शियसनेस में एक तरीके से आपकी आत्मा अंदर से क्या है, मतलब आपके मन में क्या है, ये भी भगवान समझ लेते हैं। लेंचो वॉज एन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी था, बहुत हार्ड वर्किंग था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, माने अनपढ़ नहीं था, किसान था, बहुत मेहनती था, पर अनपढ़ नहीं था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को क्या होता है? एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन शुरू होता है, he began to write a letter, वो स्टार्ट करता है खत लिखना, which he himself would carry to town, जिसे वो खुद ही कैरी करके ले गया था टाउन में, नगर में जाता है, क्योंकि तो किल साइड पे पहाड़ी पे किले रहता है, तो टाउन में लेकर जाता है अपने लेटर को। एंड प्लेस इन द ईमेल, और डाक खाने में डाल देता है, मेल में डाल देता है, जहाँ पे पोस्ट डाली जाती है वहाँ वो लेटर डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था जो उसने लिखा था, उसने खत लिखा था भगवान को, और बाहर क्या लिखा था? गॉड ही रॉट, मतलब टू गॉड, ठीक है। देन अ लेटर टू गॉड, तो उसने बाहर जो लेटर में एड्रेस लिखा तो उसने लिखा ऐसे गॉड, ये लेटर मैंने भगवान को भेजा है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान को अंदर लिखता है वो, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, एंड किस लिए? टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए, जब तक मेरी नई फसल तैयार होती है, तब तक भी तो पैसा चाहिए ना खाने पीने के लिए। तो उसने कहा तब तक के लिए मुझे 100 पैसों दे दो। बिकॉज क्या लिखा उसने रीज़न की, जो हेल स्टॉर्म है, और फिर वो सारा रीज़न लिख देता है कि भाई हेल स्टॉर्म ने मेरी पूरी फसल डिस्ट्रॉय कर दी है नॉट। ही रॉट, वो लिखता है टू गॉड, भगवान को खत लिखता है, ऑन द एनवलप, वो एनवलप के ऊपर वो एड्रेस डालता है टू गॉड, एनवलप के ऊपर वो टू गॉड लिखता है, और यहाँ पे गॉड वो अंदर लिखता है, जैसे हम लिखते हैं ना माय डियर निधि, तो ऐसे लिखेंगे गॉड, और फिर वो सारी बातें उस भगवान को लिख देता है। एनवलप के बाहर लिखता है टू गॉड, क्लियर है। अब वो क्या करता है? पुट द लेटर, अब इस लेटर को इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, एंड वो लेटर को अंदर डाल देता है मेल के, एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी परेशान होता है। वेंट टू टाउन, फिर वो टाउन जाता है। आगे देखो, एट द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, फिर वो लेटर आता है, लेकर आता है, नहीं अभी उसने डाला नहीं है उसके अंदर, पुट द लेटर इनसाइड, वो एनवलप के अंदर उसने अभी लेटर डाला है, और बहुत परेशान है, परेशानी में ही टाउन में वो लेटर एनवलप के साथ वो लेकर आता है, पोस्ट ऑफिस लेकर आता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, स्टैंप लगाता है, रखता है और स्टैंप लगाता है, स्टैंप होता है टिकट टाइप, वो लगाता है ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, अब उसको मेल बॉक्स में वो डाल देता है। चलो आगे देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो बहुत सारे वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, उसमें से एक बंदा होता है, वो वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस के बाकी के काम करने में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टेडली, जोर जोर से हंस रहा होता है, क्योंकि उसने वो लेटर देखा होता है तो उस पर लिखा होता है टू गॉड, अब वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। कौन हंसता है? ध्यान रखना, पोस्टमैन हंसता है, और लेकर किसके पास गया? पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया। पोस्टमैन हंसता है, पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है, ठीक है। अब वो जोर जोर से हंसता हुआ लेके जाता है, मजाक एक लग रहा है उसको तो कहीं ना कहीं, कि अनशोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाता है पोस्ट मास्टर जी देखो ये भगवान को खत लिखा है। नेवर इन हिज करियर, अब इस पोस्टमैन के करियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था एज अ पोस्टमैन कि उसने ऐसा एड्रेस देखा हो, एंड ही नोन दैट एड्रेस, लाइक मतलब ऐसा तो कोई नहीं लिखता खत,
द पोस्ट मास्टर कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रश्न आता है तो ध्यान से समझ लो। फैट होते हैं, मोटे होते हैं, एमिएबल है। एमिएबल का मतलब होता है, यहाँ दे ही रखा है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब मिलनसार स्वभाव होता है, खुश मिजाज आदमी होते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो देखते हैं, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी क्या होता है, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और क्या करते हैं, लेटर को डेस्क पे रखते हैं और ऐसे टैप करते हैं और क्या बोलते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट अ फेथ, ऐसे करके हम करते हैं ना, ऐसे करते हैं, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड, काश मतलब मेरा होता, द फेथ ऑफ द मैन, जैसा इस आदमी का विश्वास है। ही रॉट दिस लेटर, उसने ये खत लिख दिया, मतलब भगवान को एक तरीके से, क्या विश्वास है भगवान के ऊपर इसका। एंड स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और फिर कहते हैं कि इसने मतलब भगवान को खत लिख दिया, भगवान के साथ उसने कॉरस्पॉन्डेंट मतलब बातचीत, वार्तालाप एक लेटर के थ्रू ये स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ये ध्यान से समझना, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आते हैं। तो क्योंकि उस आदमी का विश्वास भगवान से ना उठे, लंचो का विश्वास भगवान से ना खत्म हो, द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन नहीं, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर साहब को एक आइडिया आता है, बड़े एमिएबल हैं, मतलब मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं, पहले हंसने लगते हैं लेकिन फिर उनको लगता है कि क्या विश्वास है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि विश्वास इस आदमी का भगवान पे से खत्म हो। तो उनको एक आइडिया आता है, वो क्या करते हैं, बट व्हेन ही ओपन्ड इट, वो पढ़ते हैं, मतलब उनको आइडिया आता है फिर कि मैं इसको आंसर करता हूँ, इस लेटर को आंसर करता हूँ, ये इनको आइडिया आता है, द लेटर। बट वेन ही ओपन्ड इट, लेकिन जब वो खत को खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट, अब ये तो एविडेंट हो जाता है, मतलब एविडेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि ये तो पक्का हो जाता है, ये तो लगने लग जाता है, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इस खत का जवाब देने के लिए मेरे पास गुडविल, मतलब मेरे मन में ये दया भाव जो है, मेरी जो गुडविल है, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, क्योंकि लंचो ने अपने खत में तो पैसे मांगे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दया भाव के अलावा, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए इस खत का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन ये जो संकल्प इन्होंने लिया था कि मैं इस आदमी की मदद करूंगा, तो वो उस पर अड़े रहते हैं, स्टक रहते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो अपने जो साथी होते हैं, साथी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं, मतलब मांगते हैं कि चलो मिलकर मदद करी जाए। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उनके जो कई मित्र होते हैं, ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, वो भी सब कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर पोस्ट मास्टर साहब और वहाँ जो काम करते थे लोग मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, और फिर मदद करते हैं इसकी, है ना, कुछ पैसा जमा करते हैं। किस लिए जमा करते हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब चैरिटी करने के भाव से, एक तरीके से दान देने के भाव से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, लेकिन क्योंकि ये कोई बहुत रईस लोग नहीं है, तो सारे मिलकर भी 100 pesos इकट्ठे नहीं कर पाते। 100 pesos उस समय इतने सारे होते थे कि बीज बोने के लिए और जब तक फसल ना उग जाए तब तक के लिए वो पैसा काम आ सकता था, इतने 100 pesos थे उस समय। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ है 50, ये लगभग 70 पैसों से भेजते हैं, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है वो पैसा भेज देते हैं। ये पुट द मनी इन एन एनवलप, ये लोग क्या करते हैं, पैसे को एनवलप में डालते हैं और एड्रेस्ड टू लंचो को मतलब एड्रेस कर देते हैं। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उन पैसों के साथ एक सिंगल लेटर भेजते हैं जिसके ऊपर बस भगवान का एक सिग्नेचर वो कर देते हैं, गॉड, सो दैट लंचो को ये लगे कि ये खत किसकी तरफ से आया, भाई भगवान ने जवाब दिया है। आगे देखो, द फॉलोइंग संडे, अब अगले संडे को क्या होता है, लंचो केम अ बिट अर्लियर, लंचो कुछ थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं दैन यूजुअल, है ना, जितना वो आया करते थे पूछने की मेरे खत का जवाब आया क्या, तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। एंड आस्क कर पूछते हैं इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उनके लिए कोई खत आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, ध्यान करो पोस्टमैन को ही लेटर मिला था सबसे पहले, पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्ट मास्टर साहब खुद ही जो हैं वो लेटर दे देते हैं कि हाँ ये देखो ये जवाब आया है तुम्हारा। वाइल, जबकि जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन इसे लेटर दे रहा है, ध्यान करना पोस्टमैन को ही पहले लेटर मिला था, वो पोस्ट मास्टर के पास लेके गया था, पोस्ट मास्टर को लगा था कि मदद की जाए। अब पोस्ट मास्टर जो है वो अपने ऑफिस से लंचो को देख रहे होते हैं, पोस्टमैन लेटर देता है लंचो को, क्लियर है। अब परफॉर्म्ड अ गुड डीड, अब क्या है यहाँ पर
जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक संतोष का अनुभव कर रहे हैं कि मतलब कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसा संतोष आदमी होने का अनुभव कर रहे हैं हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा कर्म किया। लेट सपोज मैं हूँ वो पोस्ट मास्टर, मैंने लेंचो की मदद की है, तो मैं अपने ऑफिस से देख रही हूँ और मैं अपने आप के लिए सोच रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ कि मैंने इस व्यक्ति की मदद करी है। मैं एक संतोष का अनुभव कर रही हूँ, मैं खुद को ऐसा फील कर पा रही हूँ कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, राइट। अब वो ये सब कब कर रहे थे, जब वो देख रहे थे लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, लाइक ऑफिस से देख रहे हैं। उधर एक पोस्ट मैन है जिसने वो लेटर लेंचो को दिया है। आई होप मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब लेंचो को जैसे ही ये लेटर मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ज़रा भी सरप्राइज होता है कि भगवान ने उसके लेटर का जवाब दिया है। इट वॉज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग फॉर हिम। उसको तो पूरा विश्वास था कि मैंने लेटर लिखा है तो भगवान से जवाब आएगा, तो वो स्लाइटेस्ट भी सरप्राइज नहीं होता ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो लेटर देख के खुश नहीं हो रहा, वो नाराज होता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया। मतलब लेंचो को लग रहा है कि अरे भगवान मतलब मुझे मना ही नहीं कर सकते, भगवान लेंचो को कुछ नहीं मना कर सकते, जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया भगवान तो उसे पूरा ही करेंगे। उसको पूरा विश्वास होता है, तो भगवान से तो गलती नहीं हुई है। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप, लेंचो खड़ा होता है, जाता है विंडो के पास। टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, कहता है पेपर और इंक दो, फिर से लेटर लिखेगा भगवान को, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे, पब्लिक राइटिंग टेबल वहीं पर ही होती है जहाँ पर ये ऑफिस है, और वहीं टेबल पर वो लेटर लिख देता है कि स्टार्टेड टू राइट। अब वो क्या लिखता है, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ऐसे ऐसे गुस्से का भाव हो जाता है, यहाँ रिंकल पड़ जाते हैं गुस्से में उसके। कॉज्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और ये किस कारण आए थे कि वो जो आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे थे उसे एक्सप्रेस करने के लिए कि क्या हुआ ये, मतलब ऐसा तो नहीं कि क्यों 70 ही पैसों आए हैं। उसको लग रहा है इन लोगों ने निकाल लिया, ऑफिस वालों ने, अभी देखना लेटर में लिखेगा वो, तो उस बात का जो गुस्सा उसके चेहरे पे भाव है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लेटर को ख़त्म कर देता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो वहाँ स्टैम्प लेने के लिए जो खिड़की होती है जहाँ से वो हाथ डाल के कहते हैं नहीं आप हमें दे दीजिए स्टैम्प, वहाँ पहुँच जाता है स्टैम्प लेने के लिए। वहाँ स्टैम्प लेता है, फिर विच ही लिख, उस पर थूक लगाता है और उसको चिपका देता है, ठीक है, एनाफेक्स कर देता है, चिपका देता है टू द, ये देखो यहाँ पे ये डेस्क है ना, यहाँ पर से ये ले रहा है खिड़की से, चिपका देता है। फिर क्या होता है, एनवेलप को चिपकाता है विद अ ब्लो ऑफ अ फिस्ट, ऐसे ऐसे करके चिपका देता है, थूक लगाया, चिपकाया और ऐसे पक्का कर दिया उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे कि मेल बॉक्स में वो लेटर वो डालता है, जो पोस्ट मास्टर साहब है, जो मैं बनी थी अभी तुम्हारे लिए, ठीक है, वो जो पोस्ट मास्टर साहब हैं, वेंट टू ओपन इट, वो जाते हैं उसको खोलते हैं, मतलब उनको बड़ा एक्साइटमेंट है कि क्या जवाब आया होगा। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क, भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे, फॉर ओनली 70 पैसोज रीच मी, केवल 70 पैसे पहुँचे हैं मुझ पर। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के द्वारा मत भेजना, इस खत के द्वारा मत भेजना एक तरीके से। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये लोग सब बदमाश हैं। लेंचो इनको लिखता है बंच ऑफ क्रूक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, से क्वेश्चन आता है। माने कुल मिलाकर कितनी आयरनी की बात है, ये विडंबना की बात एक तरीके से, कि लेंचो की जिन्होंने मदद की, लेंचो जो है उन्हीं को कह रहा है कि ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स है, ये लोग बदमाश है, इन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि लेंचो का भगवान के ऊपर कितना विश्वास था कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, इन्होंने निकाल लिए होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs भी करेंगे। हम इस चैनल पे सारा कुछ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए, इंग्लिश में, हिंदी सब्जेक्ट से और SST से, 3 सब्जेक्ट्स हम यहाँ कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आई रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोई भी डाउट होता है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।